प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के इतिहास विषय में दूसरा अध्याय प्रारंभिक समाज में पूरा पाषाण काल के बारे में आज अनाज एकत्रित करना, आग की खोज और पूरा पाषाण काल का मानव जीवन कैसा था, इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, अनाज एकत्रित करना। आदि मानव भोजन उत्पादन करना नहीं जानता था, यानी भोजन का उत्पादन करना नहीं जानता था। वह भोजन और आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। स्वभाव से मनुष्य वन्य पशुओं से कमजोर था। स्वभाव से मनुष्य वन्य माने होता जंगली पशुओं से कमजोर था। भोजन की तलाश या शिकार के लिए जाते समय आदि मानव टोली बना लेते थे। जब भोजन की तलाश में जाते थे या शिकार करने के लिए जाते थे तो आदि मानव क्या करते थे, झुंड के झुंड में जाया करते थे, अर्थात टोली बनाते थे। पत्थर के औजार उन्हें शिकार की त्वचा हटाने, मिट्टी खोदने तथा लकड़ी और पत्थर को तराशने में सहायता प्रदान करते थे। आगे देखिए, आग की खोज। आग की खोज ने आदि मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। आदि मानव ने दो पत्थरों को परस्पर घिसकर अचानक ही आग जलाना सीख लिया। धीरे धीरे उसने यह भी जाना कि आग उसको गर्मी दे सकती है तथा उसकी जंगली पशुओं से रक्षा करने में भी समर्थ है। अब वह गुफा के द्वार पर आग जलाकर जंगली पशुओं से निर्भीक रहकर नींद ले सकता था। उसने आग पर गोश्त को भूनना सीख लिया और अब वह गोश्त को कच्चा नहीं खाता था। जब आदि मानव को आग का ज्ञान हो गया तो उसने कच्चा मांस छोड़कर मांस को भूनकर खाना प्रारंभ कर दिया। अतः इस प्रकार आग की खोज से मानव के जीवन को ही बदल दिया। इस प्रकार आग का उपयोग करना मनुष्य की प्रकृति पर सबसे पहली तथा मुख्य विजय थी। आगे देखिए, पूरा पाषाण काल का मानव जीवन। इस युग में मनुष्य गुफाओं में रहता था या फिर चट्टानों पर निवास करता था। इन उपायों से वह जंगली जंतुओं के आक्रमण, वर्षा तथा सूर्य जैसी प्रकृति के तत्वों से सुरक्षा करने में समर्थ हो गया। पहनने के लिए वह पत्तियों को आपस में सिलकर या फिर पशुओं की चमड़ी को वस्त्र की तरह प्रयोग करता था। वह अपने भोजन तथा आश्रय की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। इस प्रकार पूरा पाषाण काल का मानव जीवन अत्यधिक संघर्ष भरा था, लेकिन फिर भी इस काल को आग की खोज के लिए जाना जाता है, जिसने मानव जीवन को सदा के लिए परिवर्तित कर दिया। आग की खोज मानव जीवन की एक अभूतपूर्व घटना थी। आगे देखिए, पूरा पाषाण काल की कला। प्रारंभिक चरणों में मनुष्य गुफाओं में रहता था। उसने गुफा की छतों तथा दीवारों पर कटी फटी रेखाओं के रूप में कुछ भद्दे चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। उसने चित्रों में जंगली जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया। इन चित्रों में भालू, घोड़े, हिरन तथा अन्य जानवर सम्मिलित थे। इन चित्रों में ऐसे गुफा चित्र भारत में भोपाल के निकट भीमबेटका की गुफाओं में मिलते। कहाँ मिलते? भीमबेटका की गुफाओं में। आदि मानव ने इन आकृतियों को अपने कुछ उपकरणों पर भी उकेरा। उसने हड्डियों, हाथी दांत तथा सुंदर पत्थरों के आभूषण भी बनाए। आदि मानव कला के ये नमूने उनके रीति रिवाजों तथा उनके सौंदर्य बोध का भी चित्रण करते हैं। आगे देखिए, आदि मानव का धर्म।
आदिमानव मौसम तथा प्रकृति के प्रकोपों से घिरा हुआ था। वह रोगों तथा महामारियों से डरता था। उसका गहन विश्वास था कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, आत्मा का निवास रहता है। भय के कारण वह प्रकृति की पूजा करने लगा तथा आत्माओं को प्रसन्न करने में जुट गया। पूरा पाषाणकालीन मानव में विद्यमान धार्मिक विश्वास संबंधित कुछ तत्व इस प्रकार हैं। देखिए, पहला तत्व, आदिमानव बिजली चमकने तथा बादल गरजने से अत्यधिक भयभीत होता था। उसका विश्वास था कि ये परिघटनाएं देवी क्रोध की अभिव्यक्ति हैं, कि देवी या देवता हम पर क्रोधित हैं। दूसरा पॉइंट, वह जादुई शक्तियों में विश्वास करता था। आदिमानव जादुई शक्तियों में भी विश्वास करता था। तीसरा तथ्य है, वह अपने मृतक पूर्वजों की पूजा करता था। अगला तथ्य, वह मृतकों के उनके उपकरणों एवं मुख्य भोज पदार्थों सहित दफनाता था, क्योंकि उसका विश्वास था कि मृत आत्मा को दूसरे संसार में भी इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। कल अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। तो सभी बच्चे अपनी भाषा में लिखकर इसे ग्रुप पर अवश्य डालें।